बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। वही हमारा जो बीजीय व्यंजक चल रहा था उसी में एक नया टॉपिक लेके आए हैं। अभी तक हमने बीजीय व्यंजकों के बारे में कोएफिशिएंट, चर, वेरिएबल, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स यानी कि समान पद और असमान पदों के बारे में देखा और उससे ये समझा कि समान पदें जुड़ती हैं और समान पदों को घटाया जा सकता है, लेकिन असमान अगर पद होंगे, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स होंगे तो उन्हें ना तो जोड़ा जाता है ना घटाया जाता है। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बीजीय व्यंजकों का जोड़ कैसे करते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आज हम बीजीय व्यंजकों का घटाव यानी कि बाकी यानी कि अंतर हम कैसे करते हैं। तो चलो 10-15 मिनट लगेंगे इस वीडियो को और ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना कि वे बीजीय व्यंजकों को कैसे घटाते हैं। सबसे छोटे उदाहरण से लिया जाए, जैसे कि कोई पद हमारे पास 3xy है और कोई 2x है, हमें घटाना है तो हमने बीच में क्या लगा देते हैं, दोनों व्यंजकों के बीच में हमने माइनस लगा दिया। अब चूंकि आपको ये चीज मैं बार बार बहुत बता चुकी हूँ कि लाइक टर्म होंगी तो जोड़ा जाएगा और अनलाइक टर्म होंगे यानी कि असमान पद होंगे तो नहीं जोड़ते। अब यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारी यही होनी चाहिए, यही देखना चाहिए, हमें यही सीन करना चाहिए कि क्या टर्म्स है वो लाइक टर्म्स है यानी कि पद समान है। समान पद के बारे में हमने देखा था। सेम तो क्या होते हैं, वेरिएबल यानी कि चर सेम होते हैं, चर समान होते हैं और घात यानी कि पावर भी क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पे देखो चर समान नहीं है, एक्स वाई है और एक में वेरिएबल है एक्स है, तो मतलब ये लाइक टर्म्स नहीं है। तो जब अनलाइक टर्म्स होती हैं यानी कि असमान पद होते हैं, हम उन्हें ऐसा कैसा छोड़ देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 3xy माइनस 2x। अगर x अकेला न हो कि xy होता तो ये देखो ये भी xy है और ये भी xy है यानी कि वेरिएबल भी समान है और सबकी पावर एक एक भी है यानी कि लाइक टर्म्स है यानी कि हम इसे घटा सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था अगर किसी वेरिएबल के यानी कि चर के आगे कुछ भी संख्यात्मक मान नहीं है तो इसका मतलब वहां पे कौन छुपा हुआ है, वहां पे अपना एक छुपा हुआ है। तो 3xy में से एक xy जाता है तो आप जानते हो 2xy आते हैं। समान पदों को एक साथ और जब व्यंजकों को घटाना है तो चिन्ह बदलना है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। 6xy जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, 6xy प्लस का 8x माइनस का 3y में से 4y माइनस का 5x प्लस 3xy घटाना है। तो यहाँ पे अपन घटाते हैं। तो सबसे पहली स्टेप हमारी वो यही होनी चाहिए, समान पद देखने होंगे हमें। सबसे पहले हमने जब जोड़ किया था तो हमने क्या किया था कि जो पहले लाइन है, पहला जो बीच व्यंजक है, हमने उनको ऊपर वाले लाइन में पहली लाइन में लिखा और बाद में जो कोमा के बाद में जितने भी व्यंजक आते हैं उन सेकंड और थर्ड लाइन में लिखा। यहाँ पे में से आया, में से का मतलब समझ जाना है कि घटाना है और फिर ये अपना ये व्यंजक आया तो इसको हम सेकंड लाइन में लिखेंगे, ठीक है। और लिखेंगे कैसे, समान पद के नीचे समान। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे गौर से देखो ये क्या है, ये 6xy है, ये 6xy है तो ये पद किसका है, xy का। तो हमें इस व्यंजक से भी xy वाला पद इस 6xy के नीचे लिखेंगे। तो ये y टर्म्स, ये x टर्म्स और ये xy टर्म्स है यानी कि ये xy टर्म्स है, ये समान पद है। तो हमने क्या किया, 3xy को इसके नीचे लिख दिया। इसी प्रकार से दूसरा हमारा पद था 8x, तो हम उस दूसरे व्यंजक से x वाला पद देखेंगे। x वाला पद कितना है, माइनस का 5x, तो हमने इसके नीचे लिख दिया माइनस का 5x और y के नीचे हमने y वाला पद लिख दिया यानी कि प्लस का 4y। अब हमें क्या घटाना है, हमें घटाना है तो क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे यानी कि जो धनात्मक का पद है उसे ऋणात्मक, जो ऋणात्मक का उसे धनात्मक और जो धनात्मक का उसे ऋणात्मक पद। यानी कि हमें ये तुम्हें याद रखना है कि चिन्ह घटाने में प्रत्येक पद के चिन्ह बदल जाते हैं। और एक बात और गौर से देखनी है, इस पद के हमने चिन्ह नहीं बदले हैं, हमने इस वाले पद के चिन्ह यानी कि जो नीचे है टर्म्स, नीचे जो बीजीय व्यंजक है उनके हमें चिन्ह बदले। तो ये आ गया
ये प्लस का था, ये माइनस का था, घटा दिया 3xy आ गया, ये प्लस का है चिन्ह बदलने के बाद में। और हमें चिन्ह भी कौन सा यूज करना है, नीचे वाला चिन्ह यूज करना है। 3xy प्लस का 13x माइनस का 7y कैसे आया, प्लस प्लस तो प्लस 13x हो गया। वेरिएबल वैसा का वैसा और संख्यात्मक मानों को जोड़ना है। वेरिएबल की जगह वेरिएबल y, ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है और समान चिन्ह को घटाया जाता है। और ये माइनस का 7y। यहाँ पे आपके लिए कुछ हिंट लिखी है मैंने, समान चिन्हों के संख्यात्मक मान को जोड़ना है और असमान चिन्ह के संख्यात्मक मान को घटाना है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक प्लस था चिन्ह और यहाँ पे एक माइनस था, तो यहाँ पे हमें 6 में से 3 गया, 3 आया। यहाँ पे एक चिन्ह प्लस का था, दूसरा भी प्लस का, तो 8 और 5 कितने हो गए, 13 हो गए। यहाँ पे 3 चिन्ह माइनस था, 4 भी किसका था, माइनस का था, तो हमने जोड़ दिया 7। यानी कि समान चिन्ह होंगे उनको जोड़ेंगे और असमान चिन्ह को घटाएंगे। फिर बात आती है चिन्ह कौन सा लगाएं, लास्ट में जो सबसे बड़े संख्यात्मक मान वाला चिन्ह लगाना है, संख्यात्मक मान वाला चिन्ह लगाना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखो यहाँ पे 6 बढ़ 3 तो 6 बढ़ा तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 8 तो प्लस, और यहाँ पे 3 या 4 में से कौन बढ़ा, 4, तो यहाँ पे आ गया माइनस। इसी प्रश्न को करने का हमारे पास दूसरा तरीका भी है कि जो घटाना है, जो व्यंजक घटाना उसको हमने किस में ले लिया, कोष्टक में ले लिया, क्योंकि में से की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे माइनस। यहाँ पे छोटी सी हिंट है, माइनस चिन्ह प्रत्येक पद के चिन्ह को बदल देता है, यानी कि आगे आने वाले जितने भी पद होंगे उन सभी पदों के चिन्ह को बदल देता है। अर्थात कैसे, प्लस को किस में चेंज कर देता है, माइनस में, और माइनस को किस में चेंज कर देता है, प्लस में चेंज कर देता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये ऐसा कैसा रखा, पहला जो व्यंजक है वो वैसा का वैसा रखा है। ये अब आप देख रहे हो ये किसका है, प्लस का है, तो जो हमारा चिन्ह बदलने के बाद में जो 4y आया वो किसका आया, माइनस का। आप यहाँ पे देख रहे हो 5x किसका है, माइनस का है, लेकिन माइनस के बाद चिन्ह बदलने के बाद में प्लस का, ये प्लस का था तो ये माइनस का, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह प्रत्येक पद के चिन्ह को बदल देता है। अब हमें क्या करना है, ऐसा करने के बाद में हमें लाइक टर्म्स को एक साथ रखना है, समान पदों को एक साथ लिखना है। जैसे कि ये 6xy है तो इसको xy वाला पद कौन सा है, ये था, तो इसको एक साथ लिख दिया। या 8x ये 5x, इनको एक साथ लिख दिया। -3y माइनस का 4y इनको लिख दिया। और ये यही वाला रूल हम इसमें अपनाएंगे कि समान चिन्ह है तो जोड़ देंगे, समान चिन्ह घटा देंगे। अब आप देखो ये प्लस का, ये माइनस का, चिन्ह कैसा है, असमान है तो घटाएंगे। 6 में से 3 गया, 3, और वेरिएबल वैसा का वेरिएबल में जोड़ घटाव नहीं करना है, संख्यात्मक मान को जोड़ना और घटाना है। दोनों चिन्ह प्लस के थे यानी कि जोड़ेंगे, 8 और 5 कितने हो गए, 13। बड़ी संख्या कौन है, प्लस की। 3 और y चिन्ह दोनों के माइनस है, चिन्ह समान है, चिन्ह समान है, जोड़ेंगे 4 3 कितने हो गए, 7, और 4 के आगे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस। इस प्रकार से आपको प्रश्न करना है। अब हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं 8th क्लास के, तो वो भी हमें देखते हैं। ऐसे सबसे पहले क्या करेंगे अपन, 12a माइनस 9ab माइनस 5b, यानी कि जो पहले लिखा हुआ है उस वाले पद को ऐसा का ऐसा अपन लिख देंगे। और जो सेकेंड व्यंजक लिखा हुआ है में से घटाना है तो उसमें लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे a है तो a वाली टर्म ये है तो 4a इसके नीचे लिखेंगे। ab वाली टर्म, ये b वाली टर्म है तो माइनस का 7ab इसके नीचे लिखेंगे। फिर ये b वाली टर्म है तो यहाँ से b वाली टर्म लिखेंगे, प्लस का 3b। और ये अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, कोई वेरिएबल नहीं है तो ये अचर हुआ, तो ये प्लस का 12 इसके नीचे। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, जोड़ने के लिए नहीं बोल रहा है, घटाने के लिए बोल रहा है, यानी कि हम यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह बदलने का मतलब है, तुम देख रहे हो जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता वो किसका होता है, प्लस का होता है। तो चिन्ह बदलेंगे यानी कि जो प्लस है वो किसमें चला जाएगा, माइनस में, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, और प्लस फिर से माइनस में। और हमें अब इसकी ये प्लस का चिन्ह यूज नहीं करना है, माइनस का, प्लस का, ये प्लस का, ये वाले चिन्ह हमें यूज नहीं, जो हमने अभी नए नए चिन्ह बदले हैं उन चिन्हों का हमें प्रयोग करना है। यानी कि अगर आप देखो तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो या फिर इसको एक लाइन और बढ़ा के भी लिख सकते हो।
अब मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ पहले। अब ये चिन्ह किसका है? प्लस का, ये चिन्ह माइनस का। असमान चिन्ह है यानी कि घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, ए आया। एक बार के लिए आप ये देखो, ये किसका? ये माइनस का, ये किसका? प्लस का। इसमें भी चिन्ह कैसे हैं? असमान है यानी कि इनको भी घटाएंगे, 9 में से 7 गया 2, वेरिएबल ए बी का ए बी ही रहेगा। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। चिन्ह कैसे हो गए? समान हो गए। मतलब चिन्ह समान होंगे तो जोड़ेंगे, 5 और 3 कितने हो गए? 8। बी की जगह बी ही रखना है, 2 बी या बी की घात 2 मत लगा देना। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यानी कि 12 मतलब चिन्ह समान है तो जोड़ देंगे। 12 और 3 कितने हो गए? 15 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। अब बात आती है चिन्ह कौन से लगाएंगे। जोड़ने घटाने का पता चल गया। अब देखो 12 बड़ा है कि 4 बड़ा? 12 बड़ा। 12 के आगे कौन है? प्लस है, तो यहाँ पे प्लस। 7 बड़ा है कि 9 बड़ा है? 9 बड़ा होता है, हम जानते हैं 7 9 से छोटा होता है, 9 7 से बड़ा होता है। इसके आगे कौन है? माइनस, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। ये 5 भी है, ये 3 भी है। कौन बड़ा है? 5 बड़ा। 5 के आगे कौन है? माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस लगे। ये 3 है, ये 12 है। 12 को बड़ा माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस। तो ये इसका क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। इसके लिए मैं दूसरी बात जो बता रही थी वो ये बता रही थी कि आप यहाँ पर अगर ऐसे नहीं करते तो आप चिन्ह बदल के बाद में भी आप ऐसा लिख सकते हो। ये जो चिन्ह जो हमने नया चिन्ह जैसे माइनस का 4 है, ऐसे भी आप एक लाइन और बढ़ा के आप कर सकते हो। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि में से की जगह क्या लगा दो? माइनस लगा दो और फिर अगले वाले व्यंजक को कोष्टक के अंदर रख दो। फिर जैसे जैसे हम कोष्टक खोलेंगे अंदर वाले के सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। नहीं कि प्लस का था तो किसमें हो गया? माइनस का। ये माइनस का किसमें हो गया? प्लस में। ये प्लस का माइनस में, और ये प्लस का ये भी माइनस में। फिर क्या बताया था? लाइक टर्म्स यानी कि समान पदों को एक साथ रखो। जैसे कि ए है तो ए वाला पद ये है तो मैंने इनको साथ में रख दिया। ए बी वाले पद को यहाँ पे रख दिया, बी वाले पद को यहाँ पे रख दिया, ऐसे रख दिया। अब वही बात है, ये प्लस है माइनस है, समान चिन्ह घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, ए बड़ी संख्या प्लस की 12 है तो प्लस। ये भी है, ये भी, यानी कि ए बी की जगह वेरिएबल तो ऐसा कैसा। ये 9 है, ये 7, एक माइनस का एक प्लस का चिन्ह है, समान है तो घटाएंगे। 9 में से 7 गया 2, बड़ा कौन है? 9 बड़ा। 9 के आगे कौन बैठा हुआ है? माइनस बैठा हुआ है। ये बी है, ये 3 बी है, ये दोनों के दोनों माइनस के, यानी कि समान चिन्हों को जोड़ेंगे। 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए। बी की जगह बी रख दिया, बड़ा कौन है? 5 बड़ा है, माइनस माइनस लग दिया। दो माइनस 3 है, माइनस 12 चिन्ह यानी कि दोनों के माइनस है, यानी कि समान चिन्ह है। समान चिन्ह को हम जोड़ते हैं, यानी कि 3 और 12 को हमें जोड़ देंगे। 12 और 3 कितने हो गए? 15। अब चिन्ह लगाने के लिए हम बड़ी संख्या देखेंगे। बड़ी संख्या के आगे कौन बैठा? माइनस बैठा है, और ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। जल्दी से इस प्रश्न को देखते हैं। मैं एक स्टेप में अपन बताते हैं, दूसरा तरीका आप करोगे अपनी कॉपी में, ठीक है। चलो, अब ये चीज है, अब में से है घटाना है तो हम इस वाले व्यंजक को इसकी सेकंड लाइन में रखेंगे। और कैसे रखेंगे? लाइक यानी कि समान पदों को साथ देख के रखेंगे। अब जैसे कि इसमें p का स्क्वायर q है, तो ये वाला पद तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये क्या है? ये p q की घात 2 है, इनमें फर्क है। यहाँ पे p की घात 2 है, ऐसा देखो, ये रहा, देखो p q घात 2 है ना, तो यहाँ पे लिखना है, ये इसके नीचे लिखेंगे 4 p की घात 2 और q। ये देखो वेरिएबल सेम हो गए। अब ये देखो, ये पी क्यू है, ये क्या है? पी क्यू। अब देखो पी क्यू क्या, ये पी क्यू है? नहीं, इसमें तो इसमें क्यू अकेला है। ये पी क्यू है, इसमें पी क्यू है, तो ये इसके नीचे रख देंगे 3 पी क्यू। और ये किसका है? ये माइनस का। फिर क्या है? पी क्यू की घात 2। ये देखो कहाँ है? ये रहा, पी क्यू की घात 2। तो ये पी क्यू की घात 2 के नीचे पी क्यू की घात 2, और ये प्लस का 5। जैसे ये किसका था? जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो किसका होता है? प्लस का। फिर क्या है? पी है, पी है क्या कहीं पे? ये 18, ये क्यू है, पी तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं पे पर्सन लिखने में, तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। मतलब इसको कहाँ लिखेंगे अपन? साइड में लिख देंगे, क्योंकि ऐसा कोई पद ही नहीं है पी वाला। तो फिर एक क्यू वाला तो पद देखा था हमने, ये रहा क्यू वाला पद, प्लस का 7 क्यू, और फिर ये कितना है? माइनस का 10 है। तो ये तो कोई पी क्यू कुछ भी नहीं है, यानी कि कांस्टेंट है, अचर है, यानी कि ये भी कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट है। माइनस का 10 इसके नीचे रखें। आया समझ में ये चीज, इतनी चीज। अब हमें क्या करेंगे? चूंकि में से घटाना है तो क्या करेंगे? चिन्ह बदलेंगे। जो माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, और माइनस की जगह प्लस लिख दिया।
अब कौन सा चिन्ह यूज करेंगे, नीचे वाले जो नए चिन्ह लगाए हैं रेड कलर में उन चिन्हों का हम यूज करेंगे। कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, यानी कि समान चिन्ह है तो 28। ठीक है, ये भी माइनस का है ये भी माइनस, चिन्ह समान है तो जोड़ेंगे, 7 और 3 कितने हो गए 10, क्यू की जगह क्यू। अब ये प्लस का है ये भी प्लस का है तो दोनों धनात्मक है, 5 और 3 8, पी क्यू। ये माइनस है ये माइनस है, चिन्ह समान है जोड़ देंगे, 7 पी की घात 2। ये प्लस है ये क्या है माइनस, चिन्ह समान हो गए यानी कि घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1 पी की घात क्यू। यहाँ पे ऊपर तो कुछ है नहीं तो जैसा है वैसा लिख देंगे, ये प्लस का है तो प्लस का 8 पी। अब यहाँ पे चिन्ह देखो, बड़ी संख्या कौन है प्लस की है प्लस की, बड़ी संख्या कौन है 7 माइनस की है, बड़ी संख्या 5 किसकी है प्लस की है, बड़ी संख्या 5 किसकी है माइनस की, बड़ी संख्या 5 किसकी है प्लस की। तो ये हमारा क्या गया आंसर आ गया। चलो ऐसे ही वीडियो देखते रहो पढ़ते रहो, बीजीय व्यंजकों के बारे में हमने बहुत कुछ देख लिया है। आगे हम पढ़ेंगे गुणनफल बीजीय व्यंजकों के पदों का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखो पढ़ो। गुड बाय, बाय बाय।